घासीदास बाबा की। आज इस कार्यक्रम में अतिथि आए, कलाकार आए, दर्शक आए, मैं सभी का तहे दिल से रोड ला बनवा है पति। हाउ हाउ है के पास में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए मांग करेगी। मैं घोषणा करत हूँ कि आने वाले जब समय में मार्च अप्रैल में चुकी हमारे फंड आते, तो जब भी फंड आई तो ये जो हमारे गांव में सामुदायिक भवन निर्माण के कार्य है ओला मैं पूर्ण करा हूँ। ऐसे समस्त ग्रामवासी मन आश्वस्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय विधायक इंदु बंजारे। तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है देविका और साथी की शानदार प्रस्तुति।
दर्शन बुझला बंदा गौतम बुझला जे श्री शरण के भेद बताए बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि के भेद बताए मोरे नामा गड़ायो जत खान हे बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना मोरे नामा गड़ायो जत खान हे बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना मोरे नामा गड़ायो जत खान तोरे नाम की निशानी हमारे रहना हे बाबा तोरे निशानी हमारे रहना हे गुरु तोरे निशानी हमारे रहना हमारे रहना मोरे नामा गड़ायो जत खान बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना बहु आ गए। बाबा गुरु घासीदास ने इसको विज्ञान से बनाया, आपके शरीर से बनाया कि अगर हमने 24 फीट का जय स्तंभ बनाना है तो 5 सीढ़ियां का होना जरूरी है। क्यों? कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, धरती, आकाश, पवन, पानी, प्रकाश। अगर इस शरीर को सही रखना है तो 5 तत्वों को सम बनाकर चलना पड़ेगा, नहीं तो शरीर बीमार पड़ेगा। अगर 5 सीढ़ियां नहीं बनाओगे तो जय स्तंभ हिल सकता है, गिर सकता है। तो 5 टन तत्व कर 5 टन सीढ़ियां और 5 ही तत्व कर 24 प्रकृतियां। एक तत्व में 5 प्रकृति और है, जैसे आकाश तत्व है, इस सिर को कहते हैं आकाश तत्व। तो इसमें 5 और अंदर में उसका ज्ञान छिपा है। क्या? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञान कहां से आता है? मस्तिष्क से। लोभ कहां आता है? मस्तिष्क से। क्रोध कहां आता है? मस्तिष्क से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चीज इसमें छिपा है। तो वैसे ये शरीर में 5 तत्वों में 24 प्रकृति है, उसका 24 हाथ का खंबा है। उसको तथागत ने क्या कहा है? पंचशील के पाण विपाका बेरमणि सिक्खा पदम समाधियानी, बिना कारण के जीव हत्या मत करो। दूसरा, दिन ना दाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियानी, माने दूसरे की धन को चोरी मत करो। मूसावादा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, आने झूठ मत बोलो। सूरा मेरा मध्य पमाद थाना बेरमणि सिक्खा पदम समाधियानी, माने नशा पान मत करो। कामेषु मिच्छाचारा बेरमणि सिक्खा पदम समाधियामी, मतलब व्यभिचार मत करो। वो पंचशील है, 5 तत्व, 5 सीढ़ियां। हमारा जय काम में बड़ा जरूरी है। ये बाबा तर्जुबानी हमारे रहना, ये गुरु तर्जुबानी हमारी रहना, हमारे रहना। मोरे नाम गड़ायो जत खान, बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना। मोरे नाम गड़ायो जत खान, बाबा तोरे नाम की निशानी हमारे रहना।
कि दीना लागे होगा तेरा तेरा रंग नारी मतलब तीन नाड़ी पिंगला पिंगला सुखमन नाड़ी, ये विज्ञान है। चंद्र लग्न, सूर्य लग्न और सुखमन नाड़ी। इससे श्वास को आप शुद्ध करके अपने आप को ज्ञानी बनाया जा सकता है। इसको तथागत ने क्या कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये त्रिशरण है। त्रिशरण जो पाठ करेगा उसका नाम का झंडा अमर रहेगा। हमने उसको पकड़ा नहीं, न बुद्धि को पकड़ा, न नैतिकता को पकड़ा, न संघर्ष को पकड़ा, तो कैसे आपका नाम आगे जाएगा? कैसे इस दुनिया में ठहर सकते हो? गिरोगे, जैसे झंडा गिर जाएगा 3 हफ्ते में। तो नाम का झंडा आपका गिर सकता है अगर आपने बुद्धि नहीं पकड़ा, न आप संगठन पकड़े, न नैतिकता को पकड़े। तो समाज में सम्मान मिलेगा क्या? समाज में नहीं मिलने वाला। तो डंडा को जिस प्रकार से हुक पकड़ के रखा है, वैसी हमारे शरीर में 3 नाड़ी है। बात पित्त कफ, गाड़ी चलते है तीनों के भरोसा, बात पित्त कफ तीन नाम के, भेद जान राजा तुहार। भेद जाना भाई तो जोड़ा जैद खान के 3 नाड़ी 3 हुक 3 सरल, ये हमारा जैद खान का प्रतीक है। 3 नाड़ी माने बात के खाना पे ज्यादा खाने तो बात हो बेच करिए। हमको खाना खाने का भी अभी पता नहीं है कि कौन चीज के संग में काला खाना है। अब मार फिर के पानी पहली तो नहीं रहा, पहली तीव्रदार खाना देखा ना, लेकिन बात ज्यादा हो और बात ही चीजें हो। गरीब रहे तीव्रदार ज्यादा चले तो सबके घर में राहेदार चलते। अब आगे फ्रिज, अब फ्रिज के ज्यादा भोजन करने के कारण शरीर में बात आती, हल्का कम कर आवाज। पित्त खाना कैसे आ गया? जितना भी चिकन आते पहले देसी कुकरी खा के एको दिन एको महीना खा रहे, उससे रहे घर में। अब तो 8 दिन में 4 घर लाली भाजी जगह में सादा भाजी बन गई। एक सिखा है शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ते, चर्बी, दवाई का उत्पादन होते होगा, दवाई चेव खावे तो चर्बी बढ़ते, ओकरे कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ते, फिर आदमी का ब्रेन स्ट्रोक होते, फिर ओकर बाद पैरालिसिस होते, हार्ट अटैक आते। तो ये पित्त ज्यादा खाए के कारण है, समझेगा? नाड़ी के खेल हम नहीं जाना था। कफ, आप केला खा के पानी पियोगे तो निश्चित ही कफ आएगा, और शान से केला खा के पानी पिया था। तो कोई भी फल खा के पानी नहीं पीना चाहिए, ये गांठ बांध के धर ले। फल खाए के बाद पानी से नहीं पीना 1 घंटा, नहीं तो नुकसान है, वो फायदा नहीं। तो कुल मिलाकर के हम बात की कब तीनों नाड़ी के कभी बराबर नहीं जाना था। और वो 3 हुक में 5 हाथ के डंडा लगे रहते, 5 हाथ डंडा केगा पंचपाद में भाई नहीं डंडा के बाबा ने कहा 5 हाथ डंडा कागा प्रतीक है न्याय के। एक बार नापे 5 हाथ का ज्यादा हो या कम हो, 2 बार नाप के देख 5 हाथ ज्यादा हो कम नहीं हो। मतलब बाबा जी कहे, ऐ न्यायकर्ता पंच परमेश्वर, एक डंडे से समाज को हकना सीखो। चाहे राजा गलत करते हैं तो राजा भी जेल जाएगा, प्रजा भी गलत करते हैं तो प्रजा भी जाएगा। ओकरे कारण माहिन कुमारी मायावती जी अपन सांसद गलत करी तो घर के भेजवा दी, जाओ इसको जेल ले जाओ। ये है न्याय का देवी। ऐसे राजा को होना चाहिए, लेकिन अब के राजा तो कई हजार बिजली में 1000 2000 तो नहीं ले सकते, काट देते। जा तो जा बड़े बड़े राइस मिले, उद्योगपति चलाते, मन में का बिजली बिल है 10 लाख 20 लाख, ऊपर बिजली बिल नहीं काटे। मतलब राजा न्याय है, न्याय नहीं करता। गरीब ना
नशा में थोड़को से को ठप्पा जाते तो जेल, और सरकार खुद दारू भेजा तेला कौन जेल भेजे, अपने मुंह में शराब बंद करिए कहे जेल गाँव गाँव बेचवाते तो कहना झूठा कौन है, फिर भी उसके लिए न्याय नहीं। तो ये पंच परमेश्वर का काम नहीं। गांव में भी 5 आदमी पंचरथ थे, वहां भी दोबारा परिवार देख के न्याय होते तो वो अच्छा न है। वास्तव में जो न्याय करी ओकरे कोई हरी डंडा से समाज ना राखी, ओकरे नाम के ऊपर में 4 कोण के मतलब होते बराबर, एतिल नाबे तो वो बराबर, एतिल नाबे तो वो बराबर, एतिल नाबे तो वो, एतिल नाबे तो वो, तो ओकरे ऊपर भाईचारा के दाग लगते, मतलब दाग मतलब नाम के ऊपर ओकर जय जयकार होते कि ये वास्तव में समाज के लायक है, ओकरे सतनाम के जयकारा बुलाए जाते भाई अब ये सही काम कर रहा है। तो एला कहते पंच परमेश्वर। मोर बताए का मतलब का जानता आज जो जय नाम लगाया देखो जो कहा है वो देखो एक मतलब जानता ये साजिश मतलब भटकाए थे कि इनके बाबा का चिन्ह को वैज्ञानिक तरीके से जो बना है उसको समाप्त करो। बाबा साहब अम्बेडकर है ये जय खामला देख कर बोलते 24 चक्कर देख रहे हो गोल बाबा साहब के ऊपर में मुंह के सामने देख अशोक चक्र तो काला देख क्यों बनाई? गुरु घासीदास बाबा 24 फीट के जय खाम बनाई। तो बाबा साहब अम्बेडकर अध्ययन कर इसके वास्तव में कोई ज्ञानी और बुद्धिस्ट है तो गुरु घासीदास जी जो तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान लेकर प्रचार करे हैं। तब बाबा साहब अम्बेडकर जब 10 लाख आदमी लेकर के बुद्ध धर्म ग्रहण करी तो सब सादा कपड़ा पहने। 5 लाख आदमी 10 लाख नहीं पा रहे, 5 लाख आदमी ने सादा कपड़ा पहना के बुद्ध धर्म ग्रहण करी। और बाबा गुरु घासीदास के जय स्तंभला राष्ट्रीय झंडा में लहराते 17वीं समाज में गर्व करना चाहिए। लेकिन हम कहा चल रहे? सतनामी के सहार होगेगा, सबले बड़े जय खाम होगेगा। तो जाओ खाओ उसको चाटो, पेट भरेगा? भरने वाला नहीं। यह राजनीति का जय स्तंभ है। 17वीं समाज को लुभावना बनाने के लिए सबले खाम एक तरफ काज सरकार करते ऐसे लगते हम अल्लाह कि हम अच्छा करें, लेकिन दूसरा तरफ कुछ मतलब खोखला करते। अब हम अल्लाह का लगे इसके बहुत बड़े बन गए अच्छा कर दी हम खल बहुत लगे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये जय स्तंभ को कितना बड़ा जगह लगा है बनाने में, छोटा। और जब हमारे नाना लड़का है अब कुछ लड़का और देता हो तो उदाहरण देते हैं छोटे छोटे लड़का में जब बाढ़ी हम चल दे वो दुनिया छोड़ के तो जब ये जय स्तंभ बनाने की कोशिश करी ना तो सरकार रोकी तू हर जय स्तंभ 2 हरे गिरोह दूरी में जा दे एला बना एक समाज का पैसा है जगह हवा है। इस जय स्तंभ के चक्कर में हजारों एकड़ 17वीं समाज के नाम में है अभी कब्जा जमीन है। देख रही सरकार है ये लोग तो सरकारी जमीन को कब्जा कर रहे हैं, जैत खाम बना रहे हैं और सामाजिक एकता के नाम से मेला लगा रहे हैं कि इसको भंग करो। फिर ये ला दी करोड़ों रुपये में बनाए हुए ना तो कर जगह है ना तो कर पैसा है तो खत्म हुआ तुम्हारा जय स्तंभ। ये है साजिश। और मेरा जय स्तंभ बाबा जी का विज्ञान के आधार पे आपके शरीर को देख के बनाया, देश की व्यवस्था को देख करके बनाया, लेकिन हमने नहीं माना। ये बाबा तो पहचानी हमारे रहना, ये बाबा तो पहचानी हमारे रहना, हमारे रहना आयो जगेगा। ये बाबा तुम्हें नाम हमारे रहना, आयो जगेगा। ये बाबा तुम्हें नाम हमारे रहना, हमारे बाबा की बोलिए अपने माता पिता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में समाप्त करता हूँ, चूंकि मुझे और कार्यक्रम देना है। 2:30 भी बज गए, जाते जाते मुझे 4 बजेगा, इसलिए सोने का ही मौका नहीं मिल रहा है। अब रहते हमारे माता बहनी बैठे रहते तो कार्यक्रम भी बंद नहीं करता होगा, इसलिए आइए मैं अंतिम गीत गाता हूँ। एक सतराम पंथ का 4 सूत्र जिसको आप उपयोग करोगे
तो समाज महान बनेगा, नहीं तो चले जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। सदनाम पंथे के गहावे सूत्रचार, तो मन करेगा विचार, एक बिना जिंदगी नहीं तो चार यही जिंदगी हवा, एक बिना जिंदगी नहीं तो चार सदनाम पंथे के गहावे सूत्रचार, तो मन करेगा विचार, एक बिना जिंदगी नहीं तो चार यही जिंदगी हवा, एक संगठन होना चाहिए, एक विचार और एक नेता। आज बाबा गुरु घासीदास जी का एक विचार है कि मन के एक समान, सबका स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, भाईचारा, एक विचार है। लेकिन संगठन कितने हैं भाई? बहुत सारा। एक नेता नहीं हो पा रहा, बाबा के विचार में विश्वास नहीं, और अनेकों नेता बन करके एतिया मोरक चर्च और काका में जब बाबा के जयंत हमला काटते था ऊपर जागर है, मुंह बंद करके घर में घुस रहते। समाज में न्याय अत्याचार हुआ थे तो मुंह बंद के घर में घुस रहते। अब जब वोट के समय आते तो का करते, जाके सरकार की दलाली करते कि दत्ता मोरक चे एक का पैसा दे। ये है संगठन। तो सूत्र, अगर एक संगठन, एक विचार, एक नेता नहीं होगा तो समाज का कभी उद्धार नहीं होगा। एक आवाज से जब ललकारोगे नहीं तो आपको डरने वाला कोई नहीं। तबे तो लगे भाई जब बोला दुकान तो मन करेगा, एक भी ना जिंदगी नहीं तो
न्याय पर संघर्ष करना वीर के निशानी, वीर के निशानी। ये महापुरुष के गला सब वही जाने, सब वही जाने। न्याय के लिए संघर्ष करना वीरता की निशानी है। अगर बाबा गुरु घासीदास जी संघर्ष नहीं किए होते, गुरु बालक दास जी संघर्ष नहीं किए होते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष नहीं किए होते, मान्यवर कांसी राम साहब संघर्ष नहीं किए होते, तो ये अच्छा मकान, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना आज नसीब नहीं होता। इनकी बदौलत है। तो आज समाज में अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो आज तो मान्यवर कांसी राम साहब नहीं है, आज बाबा साहब अम्बेडकर नहीं है, बाबा गुरु घासीदास नहीं है, तो समाज का मान सम्मान कौन बचाएगा? हमारी जवाबदारी है ना, समाज के पढ़े लिखे लोगों की जवाबदारी है ना। तो नहीं बोला का करना रहे करोइया करन दे, तो जो चल रहा है उसको आप मदद कीजिए, जो समय लगा रहा है उसको मदद कीजिए कि जा भाई 100-200 उकार की चले बने लगा, तो हृदय नहीं होकर बात भी इल्जाम के पैसा खात हुई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, जो चलने वाले होते हैं लगातार चलते हैं। तो न्याय के संघर्ष करना वीर की निशानी, तो गुरु जी के ज्ञान के गा धरना हथियार। अगर ज्ञान तब्बल तलवार हथियार की जरूरत नहीं है, हमको केवल ज्ञान की तलवार चाहिए, और उस तलवार को अगर आपके पास है तो दुश्मनों को पछाड़ा जा सकता है। और उसी ज्ञान के तलवार से बाबा साहब अम्बेडकर ने उन मनवादियों को पछाड़ने का काम किया, न कि तलवार चलाया। तब भारत में संविधान नहीं पाया, नहीं दो जमाना मत पढ़े लिखे वाला नहीं निकाला, भावेश साहब ने कहा मौका मिली, तो सबले बड़े ज्ञान होकर से जेकर हाथ पर सब तक चाबी वो पत्रिका, के सत्ता कैसे मिलाई सोचा मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों को कोई सांसद विधायक का मुंह तक नहीं देखे थे। जब बहुजन समाज पार्टी इस देश में जन्म लिया, उत्तर प्रदेश में एक पाल गडरिया भाई को आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया बहन जी ने। आज मंच के माध्यम से स्पष्ट बोल रहा था, ऐ मेरी साहू तेली कुर्मी राउत नाव धोबी काची भरार सुनार लोगों, हमको मालूम था उस दिन कि एक भी विधानसभा के मुख देख नहीं पाते थे पिछड़े वर्ग के लोग, सामान्य सीट होता था। जब बहुजन समाज पार्टी आया तो बहन जी ने जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कहा ज्यादा साहूल संख्या है जी दुहा हाथ साहूल खड़ा कर दो, 17 पीपल वोट दा। ये जब चालू किया बहन जी ने, वहां पटेल की जनसंख्या है तो वहां पटेल भाई को खड़ा करो भाई, तब तो आज के चंद्रा विधायक है। 17 भी लोग उन्हें वोट देते हैं, 15 लोग वोट देते हैं, विधायक बन गए, अपने मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज वो प्रदेश अध्यक्ष चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वास्तव में जब से बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है तो सारे विरोधी दल बीएसपी को देख करके ओबीसी भाइयों को भी टिकट देना चालू किया, नहीं तो एक भी किसी को कोई नहीं देते थे, फिर भी दुश्मन। तो इसलिए सत्ता कैसे मिलेगी सोचागा समाज, तो जब तक कि ओबीसी भाई को भाईचारा नहीं बनाओगे सत्ता मिलने वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट उन्हीं का है। उनको आपको समझाना पड़ेगा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, तब हमको सत्ता में मिलेगा। तो रूढ़िवादी परंपरा करला सुधार, एक बिना जिंदगी नहीं तो घासीदास बाबा की, बोलिए अपने माता पिता की, बोलिए प्यारे संत समाज की। तो जावा महीने हो तुझ चार से का बजा दिया पिकल सूता। आइए एक और गीत गा देता हूं। आइए मेरे दोस्तों,